आप लोगों का भी कमेंट आना चाहिए कि आप लोग राम वाले हो, श्याम वाले हो और बागेश्वर धाम वाले हो, या आप अजमेर की दरगाह में जाते हो। और अजमेर की दरगाह में जाने वाले बुरा मत मानना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे को नहीं पसंद करोगे तो मत करो, मुझे कोई घंटा असर नहीं पड़ता। उसका कारण है हम लोग सनातनी हैं, हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को पूछते हैं। वीडियो पर आप लोग भी अपना जवाब जरूर देना कमेंट सेक्शन में कि महाराज जी ने जो पुष्कर की यात्रा में बताया, 3 दिन की जो यात्रा है, कथा में जो उन्होंने बताया है, यात्रा में जो कथा है उनकी कथा में उन्होंने जो बताया है कि जी हमको आकर पुष्कर में मत्था टेकना चाहिए, पुष्कर में आके अपने पूर्वजों को याद करके विधि विधान से उनकी पूजा कर वहाँ पर अपनी जो है मतलब आस्था रखनी चाहिए, ना कि हम अजमेर शरीफ वाले हैं। अब आप लोग बता देना अगर आप अजमेर वाले हो तो कृपया मेरे को फॉलो मत करो, और जो लोग भी वीडियो देख चुके हैं पूरी, वो अपना राय जरूर रखिएगा कि आप लोग अजमेर शरीफ वाले हो या फिर आप पुष्कर वाले हो। क्यों क्या नहीं जाना चाहिए, पुष्कर या अजमेर? पुष्कर जाएंगे। एक यही पब्लिक को बताओ, ये तुम लोगों के लिए पहले तुम लोग सुन लो, जो अजमेर जा रहे हो पुष्कर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पुष्कर जाएंगे। अजमेर नहीं जाएंगे, अजमेर नहीं जाएंगे, अजमेर पुष्कर जाएंगे, अजमेर नहीं जाएंगे, अजमेर नहीं जाएंगे। हम अजमेर शहर जाएंगे, अजमेर तो शहर हमारा है, शहर तो हमारा है, मगर हम अजमेर दरगाह नहीं जाएंगे, और हम जाएंगे तो पुष्कर जाएंगे। बाबा बागेश्वर धाम ने बोला है कि उन हिंदुओं की बुद्धि को क्या हो गया है जो अजमेर शरीफ दरगाह में जाकर क्या चढ़ा रहे हैं, होश ज्यादा चढ़ा रहे हो। आप पुष्कर जाओ, पुष्कर में ब्रह्मा जी का पूरी दुनिया में एक ही मंदिर आपको पता होगा, एक ही मंदिर, और वहीं पे ही साथ में एक जल का स्रोत है, वहीं लोग पिंड दान करते हैं। बिल्कुल राइट। तो देखिए उन्होंने डायरेक्ट टारगेट करते हुए नहीं बोला, मगर हिंदुओं की आंखें खोल दी। तो क्या आप बागेश्वर धाम बाबा के समर्थन में हो गए नहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी के? बिल्कुल है, बिल्कुल हो ना, पर जो जायज बात है उसके लिए है, नाजायज के लिए नहीं है। आप बताइए, आप अगर जाएंगे तो आप पुष्कर जाएंगे ब्रह्मा जी के मंदिर, या अजमेर में जाके चादर चढ़ाएंगे? आप वही ब्रह्मा जी के मंदिर जाएंगे, ब्रह्मा जी के मंदिर जाएंगे ना। ये बोलो बालाजी महाराज की जय। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा अजमेर की दरगाह हो या कोई भी दरगाह हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बजरंग बली की चली नहीं। गलत तो नहीं बोल रहे महाराज जी? और अजमेर शरीफ की दरगाह हो या कोई सी भी शरीफ की दरगाह हो, मगर हमारा उससे लेना देना कोई नहीं है। हम लोग श्यामगिरी, हम लोग राम वाले, श्याम वाले और बागेश्वर धाम वाले हैं। गलत तो नहीं बोल रहा बाबा? आपके हिसाब से इधर आओ, आप आगे आओ एक बार, आप बताओ ये जिस तरीके से लोग जो हैं ये मजारों में जाकर चादर चढ़ाते हैं, आपको सच्चाई बताना, उसमें मुसलमान होते हैं, हिंदू होते हैं, जो चादर चढ़ाने जाते हैं वाले हिंदू, चादर चढ़ाने वाले तो जो होते हैं वो सारे वहाँ पर जो जाते हैं वो सब हिंदू होते हैं। मुसलमान तो ये दरगाह को और ये जो वो होती है ना पीर बाबा, इनको नहीं मानता। ये तो सिर्फ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पर सारे हिंदू होते हैं। तो क्या हमारे सनातन धर्म में वो अपने हिसाब से बोलेंगे ना भाई साहब? नहीं, सनातन धर्म में ये चीज है कोई? नहीं, हमारे में नहीं है। हमारे सनातन धर्म में कौन से वेद में, कौन से रामचरितमानस में, हमारी भगवत में, गीता में, कौन से उपदेश में जो है मजारे थी? नहीं थी, नहीं थी। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जो मुस्लिम कहते हैं कि जी पत्थर को पूजना मना है, और ऊपर जो चबूतरा सा बनाकर वो स्पीड ब्रेकर से में चादर चढ़ाते हैं, वो हिंदू जाकर वहाँ क्या पूछता है, वहाँ किस चीज को दीपक जलाता है? वो हिंदू भी कर रहा है, दोनों सही कर रहे हैं, मगर गलत है। देखिए कमाई का, देखिए वो मुस्लिम तो चला रहा है, मगर हमारे सनातन में ये है क्या? नहीं, ये नहीं है। मजार जो होती है हमारे, बिल्कुल नहीं है। हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें तो जहाँ लिखा है वहीं जाएंगे, मंदिर में। बाबा जी ये बताओ, हिंदुओं को क्या देवी देवताओं की कमी है क्या? नहीं, भ्रष्ट हो रही है क्या? उठते हैं, सुन लो, तो उनके कर्म के हिसाब से जो हमारे देवी देवता जो है बनाए हैं, जैसे सूरज देवता है, सूरज का काम है प्रकाश देना, तो सूर्य को हम जल देते हैं, और हम कहते हैं आपके और हमारे और परिवार में और दुनिया में सबके अंधकार कभी ना आए। चांद होता है तो चांद में जब हमारी माताएं बहनें व्रत रखती है तो चांद का मुखड़ा देखकर ही व्रत खोलती करवा चौथ को। गलत तो नहीं कह रहा? राइट। जल है तो जल का मतलब जो जल देवता है, जो पानी का स्रोत है, जो इंद्र देवता वर्षा करते हैं, उसमें हमारी यमुना माई है, गंगा माई है, गोदावरी है, सरस्वती है, नर्मदा है। हम उनको पूछते हैं क्योंकि वो जल ही हमारा जीवन है और वो हमारी देवी है। जैसे अभी यमुना जी है, यमुना हमारी जो है वो माँ है। जिस तरीके से हम भारत माँ बोलते हैं, उसी तरीके से धरती माँ होती है। तो उस अब एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि बागेश्वर धाम जानते होंगे आप? पूरे सपोर्ट में है। बाबा बागेश्वर धाम ने बोला है कि उन हिंदुओं की बुद्धि को क्या हो गया है जो अजमेर शरीफ दरगाह में जाकर क्या चढ़ा रहे हैं, होश ज्यादा चढ़ा रहे हो। आप पुष्कर जाओ, पुष्कर में ब्रह्मा जी का पूरी दुनिया में एक ही मंदिर आपको पता होगा, एक ही मंदिर, और वहीं पे ही साथ में एक जल का स्रोत है, वहीं लोग पिंड दान करते हैं। बिल्कुल राइट। तो देखिए उन्होंने डायरेक्ट टारगेट करते हुए नहीं बोला, मगर हिंदुओं की आंखें खोल दी। तो क्या आप बागेश्वर धाम बाबा के समर्थन में हो गए नहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी के? बिल्कुल है, बिल्कुल हो ना, पर जो जायज बात है उसके लिए है, नाजायज के लिए नहीं है। आप बताइए, आप अगर जाएंगे तो आप पुष्कर जाएंगे ब्रह्मा जी के मंदिर, या अजमेर में जाके चादर चढ़ाएंगे? आप
वही बीमा जी के मंदिर जाएंगे, ब्रह्मा जाएंगे ना, ब्रह्मा जी के हाँ, मंदिर जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे। वही चीज उन्होंने बोली है। और वो बिल्कुल अब जाएंगे। देखो वो उनके तो दुश्मन हो गए, हाँ। अब अजमेर वाले जो पत्रकार- हैं वो तो कहेंगे कि जी देखो, अरे ऐसी तैसी उनकी, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना अजमेर वालों से। नफरत फैलाते हैं। अरे हमारे बाबा बागेश्वर के आगे कोई है क्या भाई साहब? और ये हिंदू समझता वो है। देखिए मेरी बात सुनो जी, बालाजी महाराज फल देगा और आज नहीं तो कल देगा। हम राम वाले हैं, श्याम वाले और बागेश्वर धाम वाले। हम राम वाले हैं, श्याम वाले और बागेश्वर धाम वाले हैं। हम जय श्री राम वाले हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, हम महाकाल को पूछते हैं, हम लक्ष्मी को पूछते हैं, हम सीता को पूछते हैं, हम गणेश को पूछते हैं, हम शंकर पार्वती को पूछते हैं, मगर हमारे सनातन धर्म में आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग चादर वाले हो, फादर वाले हो, और या फिर ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बजरंग बली की चली नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हम बजरंग बली वाले हैं, हाँ जी, हम हाँ राम जी, वाले हाँ जी। हैं, मगर आप लोग चादर, आप लोग वहां दिया जला रहे हो। आप लोग वहां पर, मुझे एक बात तो बता दो, बुरा मत मानना, वहां पर एट ए टाइम पे ऐसी कौन सी चीज होती है जिसको आप लोग पूछते हो, जो हमारे देवी देवताएं ऑटोमेटिक सब बताया है कि किस तरीके से रचना करी गई है कि भैया देवी जो है वो देवी की तरह बेटियों को पूजा जाए, चाहे आप वैष्णो देवी ना जाओ एक बारी को, माँ को पूजा जाए देवी की तरह। तो इसी तरीके से आज जो हमारा महंत जी है उन्होंने भी बता दिया है कि हम लोग राम वाले, श्याम वाले और बागेश्वर धाम वाले हैं। तो आप तो नहीं लोगों को, मतलब आप लोगों को यही बताओगे कि हाँ जी, भैया हाँ जी, हाँ जी, यही अजमेर जाना चाहिए क्या, नहीं नहीं जाना चाहिए, पुष्कर या अजमेर? पुष्कर जाएंगे, एक मिनट, यही पब्लिक को बताओ, ये तुम लोगों के लिए पहले तुम लोग सुन लो, जो अजमेर जा रहे हो पुष्कर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पुष्कर जाएंगे, अजमेर अजमेर नहीं नहीं, जाएंगे, पुष्कर अजमेर जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं अजमेर जाएंगे, पुष्कर अजमेर नहीं जाएंगे, अजमेर नहीं जाएंगे। हम अजमेर शहर जाएंगे, हाँ। अजमेर तो शहर हमारा हाँ, है, शहर है। शहर तो हमारा है, हाँ, शहर मगर हम अजमेर दरगाह नहीं। नहीं जाएंगे, और हम जाएंगे तो पुष्कर जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि हम राम वाले हैं, श्याम वाले और बागेश्वर धाम वाले हैं। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि वहाँ आप लोगों का भी कमेंट आना चाहिए कि आप लोग राम वाले हो, श्याम वाले हो और बागेश्वर धाम वाले हो, या आप अजमेर की दरगाह में जाते हो। और अजमेर की दरगाह में जाने वाले बुरा मत मानना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मेरे को नहीं पसंद करोगे तो मत करो, मुझे कोई घंटा असर नहीं पड़ता। उसका कारण है हम लोग सनातनी हैं, हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को पूछते हैं, हम लोग वैष्णो माता को पूछते हैं, हम लोग चारों धाम को पूछते हैं, हम देवी देवताओं को पूछते हैं, हम प्रेमानंद महाराज को सम्मान देते हैं, हम उनको पूछते हैं, हम धीरेन्द्र शास्त्री जी को पूछते हैं, हम अनिरुद्धाचार्य देवकीनंदन ठाकुर और जितने भी हमारे प्रेमानंद और उपाध्याय जी, हम इंद्रेश उपाध्याय जी को पूछते हैं, वो पूजनीय है क्योंकि हमारे सनातन धर्म के प्रचारक है। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कुछ हिंदुओं की, ठीक है अगर आप लोग जाते थे तो भैया आप लोग अजमेर और कोई भी दरगाह, अजमेर शरीफ जैसी दरगाह हो या कोई भी दरगाह हो, वहाँ जाना छोड़ दो। आप सनातन के हो, आप राम के हो। हमारे पूर्वज जो है ना, हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं, हम जाट, गुर्जर, ठाकुर, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वाल्मीकि, जाटव, जितने भी भाई है, जैनी बनिए, हमारे पूर्वज सारे सनातनी हैं और हम सब 36 जात बिरादरी एक है। हमारे पूर्वज राम है, श्याम है, परशुराम है, महाकाल है। हमारे पूर्वज जो है, देखिए हम सब साथ है। हमारे पूर्वज महर्षि वाल्मीकि जी हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। देखिए ये परिवार है, अगर कोई हमारा उनके कुलबे का भाई है तो वो हमारा भाई है, हमारा ब्लड रिलेशन है। और हम लोग भी राम जी के साथ साथ रविदास जी को भी पूछते हैं, भैया गलत बोल रहा हूँ, हम महर्षि वाल्मीकि जी को भी पूछते हैं। और हम जो हमारे जो शस्त्रों के देवता है विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा की जय हो, जय श्री राम, भगवान विश्वकर्मा की जय हो, महर्षि वाल्मीकि जी की जय हो और भगवान रविदास जी की जय हो, हम इनको पूछते हैं। मगर हम कभी जीवन में अजमेर शरीफ दरगाह और जितनी दरगाहें जो लोग जाते हैं, अरे भैया जो तुम कहते हो ना, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट के अब ना जाऊंगा खाली, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, जो शेरा वाली माता वाले हैं, जय माता दी, लिख जरूर देना, आपकी माता रानी मनोकामना पूरी करेगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगा, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगा, वैष्णो देवी आऊंगा, मंदिर आऊंगा, ज्वाला जी आऊंगा, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगा। मतलब हम लोग कहते हैं कि भर दे झोली मेरी शेरा वाली माता, भर दे झोली मेरी राम, भर दे झोली मेरी श्याम, भर दे झोली मेरी परशुराम, मैं मंदिर आऊंगा। और उधर वो एक एजेंडा के तहत बॉलीवुड में दिखाया गया कि भैया टोटल 80% भजन गाने के भर दे झोली ये मेरी या मोहम्मद, मौला मेरे ए खुदा तू बोल दे तेरे बादलों से। मतलब बादलों को इंद्र देवता वर्षा करते हैं, मगर खुदा को बोलना है। 80% की आबादी है हिंदुओं की देश में,
मगर गाने जो है, भजन जो है, वो एजेंडा वाइज जो है पिक्चरों में केवल मुस्लिमों के पक्ष में बनाए जाते थे, क्योंकि पहले फाइनेंसर, पैसा और टोटल चीजें जो थी वो सारी उन्हीं के थ्रू थी। पंजाब में भी बोलना बहुत जरूरी है भाई दीपक, पंजाब में भी बहुत कन्वर्जन हो रहा है, बता रहे हैं गलत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये हमारे सनातन धर्म में कहीं कोई होलोलुया नहीं है। दूसरा, हमारे जितने भी सिख भाई है, मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे गुरु हैं, उन गुरुओं की अगर आप कुर्बानी देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने अपना शीश नहीं झुकाया, अपने शीश को उन्होंने बलिदान कर दिया, बच्चों का बलिदान दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुगलों के आगे अपना सर नहीं झुकाया हमारे गुरुओं ने। और आज कुछ लोग जाकर क्रिसमस में, न्यू ईयर में और त्योहारों में संडे के संडे वहां पर मोमबत्ती जला रहे हैं, होलोलुया कर रहे हैं। और ਤੁਹਾਨੂੰ सोचना चाहिए कि साडे पूर्वजां ने, साडे गुरुआं ने उत्थे जाके शीशगंज गुरुद्वारा वेखो कितनी कुर्बानियां दित्तियां ने, और ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਲੋਲੁਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੀਪਕ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ, ਸ਼ੇਰਾਵਾਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ, बट ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚ से आके मत्था टेक रहे हो, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ स्नान ਹੈਗਾ। ਅਰੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ स्नान ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਕਤ ਹੈਗਾ, बलिदान है। तुसी स्वर्ण मंदिर जाओ, उत्थे स्नान करो, प्रताप मिलेगा वाहेगुरु दा, आशीर्वाद मिलेगा साडे गुरुआं दा। तुसी गंगा च जाओ, यमुना च जाओ, मगर यह की चक्कर है कि उत्थे एक जड़े है ना, मैं किसी ने धर्म की बुराई नहीं कर रहा, मगर वहाँ जो इन्होंने पानी में नहाने का एक साधन बनाया, उसमें डुबकी लगाते हैं और कहते हैं आज से आप क्रिश्चियन बन गए। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि बागेश्वर धाम जी के साथ हम थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हम हैं और मरते दम तक रहेंगे। वीडियो पर आप लोग भी अपना जवाब जरूर देना कमेंट सेक्शन में कि महाराज जी ने जो पुष्कर की यात्रा में बताया, 3 दिन की जो यात्रा है, कथा में जो उन्होंने बताया है, यात्रा में जो कथा है, उनकी कथा में उन्होंने जो बताया है कि जी हमको आकर पुष्कर में मत्था टेकना चाहिए, पुष्कर में आके अपने पूर्वजों को याद करके विधि विधान से उनकी पूजा कर वहाँ पर अपनी जो है मतलब आस्था रखनी चाहिए, ना कि हम अजमेर शरीफ वाले हैं। अब आप लोग बता देना अगर आप अजमेर वाले हो तो कृपया मेरे को फॉलो मत करो, और जो लोग भी वीडियो देख चुके हैं पूरी, वो अपना राय जरूर रखिएगा कि आप लोग अजमेर शरीफ वाले हो या फिर आप पुष्कर वाले हो, क्योंकि ऐसी कोई गली नहीं जहां मेरे बजरंगबली की चली नहीं। जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय। और आई लव धीरेन्द्र शास्त्री एंड आई स्टैंड विद धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। हम धीरेन्द्र शास्त्री, प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर और हमारे आदरणीय इंद्रेश उपाध्याय जैसे महंतों के साथ थे, संतों के साथ हैं और संतों के साथ रहेंगे। मेरी गर्दन अगर झुकती है तो मंदिर के बाद केवल गुरुद्वारे में झुकती है, उसके अलावा कहीं नहीं झुकती। मेरे को चादर से और फादर से कोई लेना देना नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत